अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, हम जावेद शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात और MQM आफ़ाक अहमद साहब का जो पार्टी है, इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान पर भी हम बातचीत करेंगे। जावेद शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे जो है आफ़ाक अहमद साहब के मामलात पर गुफ्तगू करूँगा। काफ़ी एक्टिव आजकल सोशल मीडिया पर हैं और जो है उनके ऊपर भी इसी तरह की कदगन लगाने की कोशिशें हैं, बल्कि लगा दी गई हैं। वो ना अपने जलसे कर पा रहे हैं, सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स या छोटे-छोटे जो है खिताबात कर रहे हैं, लेकिन बड़े जलसों की उनको इजाज़त नहीं दी गई और ना ही खुल खुलाकर जो है वो अपनी कारकुनान से बातचीत कर पा रहे हैं। उनका कहना भी यही है। उन्होंने MQM पाकिस्तान को अपने अभी पिछले कुछ ट्वीट्स के अंदर जो है ठीक-ठाक अंदाज़ में जो है अपने गुस्से का और बरहमी का इज़हार किया है और जो है मुख्तलिफ़ सहाफ़ती हलकों और मोतबर सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनको भी बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन वाले ही अंदाज़ में जो है साइडलाइन कर दिया गया है और जो है इनके ऊपर क्योंकि ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जी आप MQM पाकिस्तान में शामिल होकर वहाँ से जद्दोजहद करें। लेकिन इसके बरखिलाफ़ वो अपनी असूली जद्दोजहद जो उन्होंने महाजर उर्दू बोलने वालों के लिए MQM हकीकी के नाम से जो प्लेटफॉर्म बनाया था, वो वही करना चाह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आफाक अहमद ने जो अब तक की सियासत की है उसमें उनको अभी तक तो ये कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल इस मर्तबा ये उम्मीद थी कि अल्ताफ़ हुसैन उनकी हिमायत करेंगे और वो उनके कैंडिडेट जो है मैदान में आएंगे और उनकी वो हिमायत करेंगे। तो ऐसा भी अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। अब जी, आफाक जी। अहमद जो है अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आफाक अहमद पे ये जब इत्तेहाद हुआ था, इसको जब मिलवाया गया था तमाम ग्रुप्स को, तो इसमें इनसे भी राब्ता किया गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब लाजमी जो हमने मादी के वीलॉग में कहा था कि कुछ ऐसे लीडरान हैं जो ये चाहते हैं कि मुस्तफा कमाल के, यानी कि इस वक्त मुस्तफा कमाल ही इस पार्टी को चला रहे हैं, समझ लें MQM पाकिस्तान, जी, जी, जी। उसके हम ज़ेरे यानी कि क़यादत या ये कहें उनकी सुपीरियर पोजीशन होने के बाद हम बाइस हम काम नहीं कर सकते इसमें जमात में साथ। तो इस तरह की ये बातें आई सामने। अब आफाक अहमद पे लाजमी यही था कि जनाब आप इस पार्टी में शामिल हो जाएं। इत्तेहाद कराने वालों ने, जिन्होंने इनका इत्तेहाद कराया, वो उन्होंने यही कहा कि भाई जनाब आप इसमें मुनज़्ज़म हो जाए। मगर यही मुतालबा अल्ताफ़ हुसैन से भी शायद हुआ है। ये जी, जी। ज़राए ये कहते हैं कि यही अल्ताफ़ हुसैन से भी ऐसा ही हुआ है, मगर अल्ताफ़ हुसैन को सियासत में जो लाज़मी जो MQM के बही ख़्वाह हैं, उन लोगों ने ये कोशिशें की होंगी कि तमाम ग्रुप मिल जाएँ। जब ये मिल के जी, जी। एक मुक्का बनते हैं और एक ताकत बन सकते हैं ये लोग। मगर इनकी ज़िदें ऐसी हैं आपस में और इनके ऐसी नज़रियात में इतने इख्तिलाफ़ात हो गए हैं और ऐसी दुश्मनियाँ इनमें हो गई हैं कि ये लोग मिल नहीं सकते, जिससे ये शराज़ा कौम का बिखरावा है। और इसी तरीके से आफाक अहमद भी अपने अलग एक डगर पे चल रहे हैं और अभी तक ना उनका कोई अलायंस हुआ है और उनको अब मज़ीद आगे वो जो शहर में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको भी नहीं मिल रही, वो भी यही कह रहे हैं, समझ लें। तो आने वाले इलेक्शन में जब अब सरगर्मियाँ उरूज पे आएंगी तो कितना वो जलसे करते हैं, क्या करते हैं, ये तो मुस्तकबिल में वक्त बताएगा। हो सकता है कोई इम्कान ऐसा आ जाए कि कायदे तहरीक उनकी भी हिमायत कर दे, मगर अभी तक उन्होंने हिमायत नहीं की, बल्कि अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने उनको भी तनकीद के ज़ुमरे में ले आए थे वो। तो उन पे भी तनकीद उन्होंने फरमाई कि 19 जून के बाद जो ये हुआ सब कुछ, इनमें तमाम लोगों को रगड़ दिया उन्होंने। तो ये पोजीशन तो इस वक्त चल रही है, मगर अब देखिए मुस्तकबिल करीब में जब आज़ादी मिलती है, तमाम यानी कि इलेक्शन नज़दीक तर आएगा तो सरगर्मियाँ उरूज पे आएंगी, गहमा गहमी बढ़ेगी, तो लाजमी पता चल जाएगा कौन जमात पीछे रह गई, सरगर्मियाँ किसके जलसे में तादाद ज़्यादा जा जी, रही है, जी, जी। किसके में कम जा रही है, तो फिर इससे तज्ज़िया करने में हमें आसानी रहेगी। अभी बहरहाल सब जो फ़ाल जमातें हैं वो है जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान तो शुरू से ही अपनी कार्रवाई मीटिंगें कर रही है। बाकी ये जमातें जैसे PTI हुई
या MQM हकीकी हुई या ये जो हिमायत याफ्ता हैं कायदे तहरीक के, तो ये लोग जो है अभी मंजर आम पे ज़्यादा नहीं है। और बहरहाल कालरा मीटिंग से तो MQM हकीकी वाले खिताब कर रहे थे आफाक अहमद साहब, मगर बहरहाल भरपूर जलसा वो भी अभी करने में नाकाम रहे हैं अभी तक, या उनको इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त नहीं मिली। जावेद साहब, यहाँ MQM पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, माजी में लाखों वोट लेके कामयाब होते रहे हैं, जिनमें फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और दूसरे बड़े बड़े लीडर हैं जो माजी में लाखों वोट लेके जीतते रहे हैं। कराची से इजहारुल हसन साहब हो गए और बाकी जो लीडर्स हैं, आप कैसे देख रहे हैं फारूक सत्तार साहब जिस हल्के से इस दफ़ा खड़े हो रहे हैं? आप क्या समझते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा फारूक सत्तार साहब को बहुत ही भयानक अंदाज में शिकस्त हो चुकी है, आप कैसे देख रहे हैं इस दफ़ा उनकी कामयाबी को? पिछली मरतबा तो वो जो शिकस्त थी वो तो आप भी जानते हैं, यानी कि ये कहा जाता रहा है कि PTI को जितवाने के लिए कुछ अनासिर ने, पस मंज़र में रहने वाले, उन्होंने उनको जिताया था, जिसका उन्होंने यानी कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिया। तो ऐसे यहाँ से कैंडिडेट कराची से जीत गए थे जिनको खुद नहीं ये पता था कि हम सुबह जीत जाएंगे, तो ये कहते हैं बकौल जी जी आमिर जी। लियाकत मरूम के। तो कुछ ऐसे, तो अब PTI के साथ ऐसा नहीं होगा और अब मुनसिफाना बुनियादों पे इलेक्शन हो रहे हैं। इस मरतबा कोई ऐसे अनासिर मौजूद नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई इसमें मुदाखलत कर रही है इलेक्शन में। वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल होकर इलेक्शन कराएंगे। जब फौज को ये कहा जाएगा कि जनाब आप ये ड्यूटियां संभालें अपने इलेक्शन की, तो वो ड्यूटी देने भी आ जाएंगे। इस वक्त तमाम मैदान खुला है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट पड़ेंगे। अब जिसकी अपनी कोई ऐसी शख्सियत है, जैसे फारूक सत्तार की अपनी ज़ाती शख्सियत भी एक बड़ी मिलनसार तबीयत के आदमी है, जिस इलाके से वो रनछोड़ लाइन और इस तरफ से इलेक्शन जी लड़ते जी। हैं, तो उसमें उनकी मेमन गुजराती बिरादरी भी है काफ़ी, तो उसमें उनको सीट एडजस्टमेंट किसी न किसी से करना पड़ेगा, किसी न किसी सियासी जमात से भी। मगर बहरहाल वो भी एक वहाँ ताकतवर कैंडिडेट है और अपनी बिरादरी का भी उनकी गुजराती बड़ा असर रसूख है वहाँ। तो इसमें बाकी ये जो कोरंगी से फारूक सत्तार का शायद इम्कान है लड़ने का, तो वहाँ से जो कोरंगी की उनकी जो सीट है उस पे तहरीक लब्बैक और ये जो 2-3 जमातें हैं, इनसे उनको वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सीट, वरना वो सीट जो है उनकी उस पे ज़्यादा इम्कानात जी जी। नहीं है। बाकी रणछोड़ लाइन की सीट पे तो खैर बहरहाल वो अच्छा जावेद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अल्ताफ़ हुसैन साहब के आसिफ अली जरदारी साहब से ताल्लुकात, दोस्ती, याराना जो है वो कोई ढका छुपा नहीं है और बड़ा ही जो है गहरे ताल्लुकात हैं दोनों रहनुमाओं में। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कोई ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पीपल्स पार्टी में ही जो कुछ उम्मीदवारों की जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं? क्या आप ऐसा भी कोई सिलसिला बनता हुआ देख रहे हैं? हो सकता है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कहीं सपोर्ट भी कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट काफ़ी होगा, क्योंकि PTI ने भी कहा है कि हम भाई किसी से अलायंस नहीं करेंगे। जहाँ अलायंस नहीं होता ना, तो वह सीट एडजस्टमेंट होता है। जी जी। तो ये सीट एडजस्टमेंट तो होता रहेगा यहाँ खारिज शहर में। खारिज इम्कान इसको हाँ करार अरे हाँ है, हाँ हो ऐसा मुमकिन मुतवक्के है कि ऐसा हो सकता है। ये ऐसा ये मैं तो ये कहता हूँ MQM पाकिस्तान भी कहीं करेगी, कहीं PTI भी कर सकती है। इंटीरियर सिंध में भी बात जगह बड़े मुकाबले हैं कांटे के, तो उसमें जो है सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, किसी की हिमायत ले ली जाएगी। ये तो पाकिस्तान का दस्तूर है। पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है कि एक सियासी जमात किसी जगह मुखालफत करी, दूसरी जगह सीट एडजस्टमेंट हो गया उसी मुखालिफ जमात से। तो ये ऐसा होता रहता है और पाकिस्तान में तो कराची में भी मैं समझता हूँ कोई नई बात नहीं होगी, ऐसा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे याद चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।